चौथा अध्याय मुश्किलों का सामना। जैसे जैसे समय बीतता गया, साक्षी और रचना के बीच का संबंध मजबूत होता गया। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनके जीवन में भी चुनौतियां आईं। एक दिन साक्षी को ऑफिस में एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। उसका प्रमोशन रुक गया था और वह तनाव में आ गई थी। रचना ने देखा कि साक्षी चुपचाप गहरी चिंता में डूबे हुए थी। रचना ने बिना कुछ कहे साक्षी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे पास बहुत कुछ है साक्षी, इस एक कठिनाई से तुम टूट नहीं सकती। याद रखो, उम्मीद हमेशा होती है। ये समय भी जाएगा। साक्षी ने रचना की बातों को अपने दिल में महसूस किया। उसे समझ आया कि जीवन में असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वह खड़ी हुई और अपने प्रयासों को दोगुना करने का निर्णय लिया। इस बार उसकी मेहनत ने रंग दिखाया और उसे प्रमोशन मिला। पांचवां अध्याय एक नई उम्मीद का आगाज। कुछ वर्षों बाद साक्षी और रचना का रिश्ता एक मापदंड बन चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा एक समर्थन का स्तंभ बन चुकी थीं। रचना के जीवन में एक समय था जब वह अकेली महसूस करती थी, लेकिन अब साक्षी के साथ वह महसूस करती थी कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। साक्षी भी अब यह जान चुकी थी कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अगर किसी के पास उम्मीद हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। रचना और साक्षी ने मिलकर न केवल परिवार को संभाला, बल्कि एक दूसरे के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण भी दी। यह रिश्ते का जादू था जो सास और बहू के बीच पनप रहा था। एक सास ने अपनी बहू को यह सिखाया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, उन सबका सामना हिम्मत और उम्मीद से किया जा सकता है। और एक बहू ने अपनी सास को यह सिखाया कि कभी कभी उम्मीद हमें हमारे रिश्तों में नई जान देती है और एक मजबूत बांध के रूप में काम करती है। कभी न खत्म होने वाली उम्मीद, यही वह गहना था जो रचना और साक्षी दोनों के जीवन में हमेशा चमकता रहा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। कभी न खत्म होने वाली उम्मीद, सास और बहू की अनोखी कहानी। रचना और साक्षी की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो उम्मीद और प्रेम के साथ जुड़ी हुई है। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है जो न केवल अपने परिवार के लिए बलिदान करती हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पहला अध्याय। एक नई शुरुआत। रचना को याद था जब उसकी बहू साक्षी पहली बार उनके घर आई थी। वो न केवल एक नई बहू थी, बल्कि एक नई उम्मीद भी थी रचना के लिए। रचना की उम्र अब 60 के आसपास थी और उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे। उसका पति अब नहीं रहा था और बच्चों ने अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। घर में अक्सर अकेलापन महसूस होता था। साक्षी के आने से घर में एक नई रौनक आ गई थी, लेकिन रचना को एक डर भी था। क्या साक्षी अपने पुराने घर की यादें छोड़ पाएगी? क्या वह रचना से जुड़ेगी या अपनी पहचान से अलग हो जाएगी? साक्षी को देखकर रचना के दिल में संकोच था। वह एक नई बहू के रूप में आई थी, जिसे पहले से ही सबक सिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रचना की उम्मीदें और डर दोनों थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे साक्षी के साथ इस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी होगी। दूसरा अध्याय। शुरुआत की मुश्किलें। साक्षी का परिवार मध्यम वर्गीय था और उसका पालन पोषण भी सरल था। वह आज़ादी और अपनी पसंद के हिसाब से जीने की आदतों से भरी हुई थी, जबकि रचना का घर पूरी तरह से पारंपरिक था। पहले कुछ महीने साक्षी को घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने में कठिनाई महसूस हुई।
रचना की पारंपरिक शैली और साक्षी की आधुनिक सोच के बीच कई बार टकराव हुआ, लेकिन रचना ने कभी भी साक्षी से सीधे सीधे यह नहीं कहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने धीरे धीरे साक्षी को समझाया और यह सिखाया कि घर की रीतियों और परंपराओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। रचना के दिल में एक उम्मीद थी कि साक्षी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ेंगी और परिवार की जिम्मेदारी में उनका साथ देंगी। साक्षी ने भी यह महसूस किया कि रचना के लिए इस घर की परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसका कर्तव्य है कि वह अपने नए परिवार के साथ सामंजस्य बैठाए। तीसरा अध्याय, उम्मीद का पहला दीपक। समय के साथ साक्षी ने रचना से बहुत कुछ सीखा। वह अब घर की जिम्मेदारियों को समझने लगी थी और परिवार के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाने लगी थी। रचना ने एक दिन साक्षी को अपने पास बुलाया और कहा, देखो साक्षी, मुझे तुम में वह उम्मीद दिखती है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने हमारे घर में एक नई रोशनी डाली है। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि रचना का आशीर्वाद उसे संजीवनी शक्ति दे रहा था। यह वह उम्मीद थी जिसे वह कभी नहीं समझ पाई थी। इस उम्मीद ने ही उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला था। साक्षी ने धीरे धीरे महसूस किया कि रचना उसके लिए एक माँ जैसी हैं, जो हर कदम पर उसे सही मार्ग दिखाती हैं।